और एक यहाँ यहाँ भी काटा है। तो आप देख सकते हैं यही वो सांप है। देखिए धीरे धीरे साइज का सांप है ये, देखिए। अच्छा, टॉर्च भी है क्या? टॉर्च, इसको तो पूरा भसाना ही पड़ेगा। कहाँ काटा था सांप? पैर में? हाथ में, हाथ में, हाथ में। दिखाइए। अरे इन दोनों उंगली में काटा है ना? एक इसमें और एक यहाँ यहाँ भी काटा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहीं पर दोनों उंगली में ही सांप ने काटा है। देखिए कई बजे की बात है ये? 11 बजे। दोस्तों देखिए थोड़ी सी चूक यहाँ पे हुई है कि 11 बजे सांप ने काटा है। उसके बाद आप लोग कहाँ गए थे? अमवा के सती माई तक लोग चले गए, जहाँ के एक बस अंधविश्वास है। अगर इसके बजाय आप लोग हॉस्पिटल गए होते तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सांप अभी भी उसी में छिपा हुआ है दीवार में, तो उसको निकालने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ से एक रामा फावड़ा ये सब मंगाइए, ठीक है, और एक टॉर्च भी मंगाइए। इसमें से निकला ऐसे ऐसे जाके वहाँ तक लोग ऊपर चढ़ गया। ऊपर से हम लोग देखा कि नहीं निकलने लायक, तो उसी में हम लोग रात भर। ये भैया एक रम्मा। दोस्तों ये जगह है गाजीपुर जिला में पड़ता है और ये सैदपुर है, जो हमारे घर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है। भैया लोगों ने रात भर उस सांप को देखते रहा है। क्योंकि रात में हमको फोन किए होते तो मैं उस टाइम भी आ सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा, सोचे कि सुबह में ही बुलाते हैं। तो चलिए अब उसमें लगते हैं और सांप को निकालते हैं। एक टॉर्च थोड़ा सा मंगाइए ना, लॉन्ग लाइट। ना वो दिख नहीं रहा है, तो होगा इसी में कहीं ना कहीं, ये जगह ऐसा है ना, इसी में होगा भाई। पास में आइए, यहाँ आइए। दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो सांप है। देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है काफी तेजी से। उधर देखिएगा, बाहर भी जाएगा, ठीक है, वहां से सावधान रहिएगा। आने दीजिए, आने दीजिए। आने दीजिए, आने दीजिए, उसको छेड़खानी मत करिए। आ रहा है, जाने दीजिए। रजी मोबाइल पकड़िए ना। हाँ हाँ आने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए एकदम। जगह नहीं उसका, ना उधर से ना आ रहा है, इधर आ रहा है बार बार। नीचे की तरफ गया, नीचे क्या एकदम। ऊपर, हाँ हाँ वहीं से खाली करा रहे हैं इसको। हाँ हटाते रहिए आराम आराम से, डरिएगा मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए काफी बिग साइज का सांप है ये, देखिए। चलिए थोड़ा सा दूरी बना लीजिए ना। थोड़ा सा हट जाइए, हट जाइए।
दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो सांप है जो कि माता जी को काट दिया है, वो इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों ये काफी जहरीला सांप होता है, देखिए इसी को नाग फेटार और गेहुअन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए काटने में बिल्कुल माहिर सांप है ये। दोस्तों देखिए, दोस्तों देखिए यहाँ दुर्घटना का कारण ये हो गया कि लोग सती मैया के यहाँ चले गए। अगर सांप वहाँ का यही कारण होता है कि अगर 100 सांप है तो 100 में से 95 बिना जहर वाले होते हैं और ये 5 जो है जहरीले सांप होते हैं, तो उनमें से काटने के बाद लोगों का बचना काफी मुश्किल हो जाता है। सही से अगर सही टाइम पे लोग हॉस्पिटल गए होते तो शायद माता जी आज इस दुनिया में होती, और यही झाड़ फूक तंत्र मंत्र का कारण ही है जो माता जी इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों हमारा ये चैलेंज है कि अगर ये सांप है, जितने लोग लेके गए थे सती मैया के पास, अगर कहिए तो इसे लेके चला जाए, जो वहाँ का मठाधीश है उसको एक बार बाइट करा दिया जाए और वो वहीं पे जाके सती मैया के यहाँ बच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको भी ये सांप काटेगा ना, जो सती मैया के मंदिर में बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी हॉस्पिटल ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ लापरवाही हुई है। हमेशा हम लोग वीडियो में बताते हैं कि जब भी सांप काटे आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िए। ये वही वो कारण है कि जिसके साथ दुर्घटना हो गया। अगर वही कहिए कि आप लोग लेके चला जाए तो चलिए हम तैयार हैं, ताकि उसी को कटवाया जाए कि भाई तुम यहाँ पे इतना अंधविश्वास फैला रखे हो, सबको सांप काटता है तो जीवित हो जाता है आदमी, तो लेके चला जाए और उसे ही कटवा के दिखाया जाए कि वो जिंदा हो पाता है कि नहीं। दोस्तों इस सांप के काटने के बाद हाथी तक जानवर नहीं बच सकते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों सांप भी किसी को जानबूझकर बाइट नहीं करता है, लेकिन जब भी कोई हरकत या माताजी उसके पास में गई थी गोबर उठाने के लिए, उसी टाइम ये सांप ईंट में छिपा हुआ था और उसी वक्त ये उनको बाइट कर लेता है। देखिए जूते में नहीं काट पाएगा ये। देखिए हमको भी बाइट करेगा, ऐसा नहीं है। दिखा रहे हैं रुक जाइए, दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए इनके ऊपर में 2 जहरीले दांत होते हैं, वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा। देखिए देखिए स्टिक पे दोनों पे जहर आ गया है ना, पानी पानी हो गया है, यही उसका जहर है। अगर एक बूंद भी काफी है इंसान को मारने के लिए। ये सांप अकेले ही 15 लोगों की जानें ले सकता है। अकेले ये सांप 15 लोगों की जान ले सकता है। फिर एक आदमी में अगर जहर इंजेक्ट करेगा तो वो कैसे बचेगा। देखिए जहर फेंका है साथियों, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, दूरी नहीं, दांत नहीं तोड़े हैं इसका। दोस्तों देखिए जब भी सांप किसी को भी बाइट करता है, आप तुरंत जितना हो सके जल्दी आप हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि 40 मिनट के बाद कोई भी बचा नहीं सकता है। 40 मिनट के बाद पूरे बॉडी में जहर असर करने लगता है। जितना ही आप जल्दी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं उतने ही बचने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। जितना ही आप देर करके जाते हैं उतने ही आपके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। झाड़ फूक के चक्कर में वही लोग बच सकते हैं जिनको सांप ऐसे छू दिया हो। अगर सांप हमको छू दिया है तो हमको तो कुछ हो नहीं रहा है, मैंने सांप को छुआ हुआ है। जब तक ये काटेगा नहीं तब तक हमें भी कुछ नहीं होगा। ये अंधविश्वास का बढ़ने का कारण यही हो जाता है कि अगर 100 सांप है तो 100 में से 95 बिना जहर वाले होते हैं। अगर 100 सांप 100 लोगों को बाइट करता है तो उनमें से 95 लोग तो बच ही जाएंगे, क्योंकि उनमें जहर होता ही नहीं है। इसीलिए जो है कि अंधविश्वास फैल रहा है। देखिए इतना सर जल्दीबाजी आप दिखाए होते ना उस टाइम, तो शायद माता जी हमारे बीच होती। ठीक है, हमारा आने का मतलब ये नहीं है कि सांप को पकड़ लिए और लेके चले गए और लोग ऐसे ही अंधविश्वास में डूबे रहे। हम तो कह रहे हैं ना कि इसको लेके चलिए, जो वहां पे झाड़ फूक किया है उसको एक बार कटवा दिया जाए और वो वही बच जाए उसी मंदिर पे।
वही बात है ना, हम आम लोगों को इसी अंधविश्वास में ढकेला गया है कि हम लोग इसी में फंसे रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इसे पैक करते हैं और लेके चलते हैं कहीं, इनको खुले पर्यावरण में रिलीज करते हैं। देखिए दांत इसका हम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका दांत जो है इसके भोजन को करने के लिए है, इसका जहर है इसके भोजन को पचाने के लिए है, ठीक है। अगर इसका दांत तोड़ दिया जाएगा तो ये खुद ही कुछ दिन बाद मर जाएगा। हाँ दोस्तों, देखिए इस सांप का पहचान सबके लिए ही जरूरी है। जब भी एक्टिव मोड में आता है तो देखिए किस तरीके से फन निकाल लेता है। देखिए इसके पीछे दोस्तों दिखाइए थोड़ा सा, इसके पीछे वाला हिस्सा दिखाइए दोस्तों। इसके पीछे देखिए गोल गोल 2 जॉइंट होता है और यू शेप बना होता है। इसी को स्पेक्टिकल, जो कि चश्मे की तरफ माना जाता है, और इसे स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए ये जो है काम बिल्कुल ही खतरे वाला है। अभी जो है कि थोड़ा सा हमें वहां लग गया लकड़ी में। अगर ये सांप हमें भी बाइट कर देगा तो हमें भी हॉस्पिटल ही जाने की जरूरत है। कहीं तंत्र मंत्र से इस सांप को नहीं निकाला गया है, बिल्कुल तोड़ फोड़ करके ही सांप को निकाला गया है, और दिखा है तभी पकड़ा गया है। अगर शायद आने के बाद भी सांप नहीं दिखता, नहीं पकड़ा जाता, तो लोग हम ही को कहते हैं कि ये झूठा और फरेब आदमी है, आ गया था सांप नहीं पकड़ पाया। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और सांप को मंत्र से ही पकड़ के लेके चले जाते हैं, और जिस सांप का कान ही नहीं होता है, आप गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, ये हमारे बातों पे यकीन ना करिए। तो सांप का कान नहीं होता है तो आखिर सांप मंत्र किस कान से सुनता होगा? ये एक अंधविश्वास जो कि हमारे समाज में काफी ज्यादा फैला हुआ है। इससे दूर होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। चलिए आइए अब इसको पैक करते हैं। दोस्तों आप वीडियो देख के ऐसे कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि हादसा आपके साथ भी हो सकता है और हादसा मेरे साथ भी हो सकता है। हमेशा जागरूक होने की जरूरत है, और ये काम एक स्नेक एक्सपर्ट के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ आके इस सांप को पकड़ लिया गया है काफी सेफ तरीके से, और इसे लेके चलते हैं कहीं नए पर्यावरण में रिलीज करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आप कहीं भी अंधेरे में जाते हैं तो आप टॉर्च लेके जाएं। कहीं भी आप काम करते हैं या भूसा निकालने गए या गोईठा उपली कुछ भी निकालने गए तो आप थोड़ा सा सावधानी और डंडे का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अचानक हाथ लगाने की वजह से ही ये सांप भी काटा था। शायद अगर ये सांप माता जी को दिन में 11 बजे काटा है तो इसका मतलब है कि सांप उनको दिखाई नहीं दिया होगा, कहीं ईंट वगैरह में वो छिपा होगा, और जैसे उसके आसपास में गोबर उठाने गई उसी वक्त ये हाथ में काट लिया। तो इसका मतलब यही है कि इस सांप को खतरा महसूस हुआ कि हमें कोई पकड़ने आ रहा है, हमें कोई मारने आ रहा है, उसी वक्त ये काटा है। अगर ऐसे सांप को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी नहीं काटेगा। जब तक इस पे किसी का पैर नहीं पड़ेगा, इसके एरिया में किसी का हाथ पाँव नहीं जाएगा, तब तक ये किसी को बाइट नहीं करता है। सांप कभी भी किसी को जानबूझ के बाइट नहीं करता है। दोस्तों देखिए, सांप काटने के बाद अब लास्ट में कुछ लोगों की ये इच्छा होती है, सांप काटने पर एक तो पोस्टमार्टम कराने पर लोगों को 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। जी हम यहाँ इतने लोग हैं, इनको जानकारी के लिए ये बात बता रहे हैं। हालांकि किसी के डेथ के बाद पैसा भी कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। दूसरा चीज ये होता है कि हम लोग जाके जल प्रवाह करते हैं, तो जल प्रवाह का कारण ये होता है कि जो गंगा नदी है हमारे हिमालय से निकली हुई है, और उसमें तमाम जड़ी बूटियां बह करके गंगा नदी में प्रवाहित रहती हैं, और वो गंगा नदी में केले पर लोग को लेटा देने के बाद कुछ ऐसा भी चमत्कार इस दुनिया में हुआ है, उस पानी का जो छोप है शरीर पे पड़ता है तो वो जड़ी बूटी जो कि शरीर में कुछ ना कुछ असर करता होगा, क्योंकि भारत एक अद्भुत जगह है और हिमालय से तमाम जड़ी बूटियां इस गंगा नदी में बह के आती हैं। तो हमें उम्मीद रहेगा कि इनको माता जी को अग्नि नहीं जल प्रवाह ही करिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा घटना देखने को आ जाता है कि जल प्रवाह के बाद इंसान लौट के वापस भी आ जाता है। तो उसका यही कारण होता है कि जड़ी बूटियां जो हिमालय से निकल के आती हैं। और चलिए, ऐसी अनहोनी दोबारा ना हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी स्नेक बाइट हो, आपको अगर सांप नहीं भी दिखा हो, अगर हो सके आपको कुछ काटा हो और आपको दिखाई चूहा दे रहा हो, तो भी आप इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाएं। हो सकता है कि सांप काट के कहीं भाग गया हो, आपको नजर में चूहा आया हो। बहुत सारे स्नेक एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि सांप काटने के बाद 2 निशान बनते हैं। अगर कहीं ऐसा हो सकता हो कि सांप को भोजन करते वक्त इसका एक दांत टूट गया हो तो एक दांत ही न चुभेगा आपको, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है। इसलिए जब भी कोई अनदेखे में एक कांटा भी चुभ जाता है तो आप बिल्कुल इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सांप काटने के बाद जाते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में तो जहर वाला इंजेक्शन लगा देते हैं, तो सुन लीजिए उस बात को।
डॉक्टर कभी भी किसी को ऐसे इंजेक्शन नहीं देता है जब तक आपके बॉडी में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, जब तक डॉक्टर लक्षण को अच्छे से परख नहीं लेता है तब तक वो एंटीवेनम भी नहीं देता है। और चलिए आइंदा ऐसी गलती ना हो और भगवान माता जी की आत्मा को शांति प्रदान दे।